चाय। शुक्रिया। आप रोज रोज इतनी जहमत जो करती है। जहमत? कैसी जहमत? अब्बा और अपने लिए रोज चाय बनाती हूँ, तो सोचा आपके लिए भी एक कप बना दूँ। थैंक यू, मुझे यतीम का इतना ख्याल रखने के लिए। लोगों को मजलूम बनने का कितना शौक होता है ना, और चंद लोगों को जालिम बनने का। लफ्जों की मार से ही सामने वाले को जख्मी कर देते हैं। जैसे कि आपके सलीम भाई, है ना? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि भाभी उन्हें सुधार देंगी, बल्कि वो सुधर भी रहे हैं। लेकिन मुझे उनका ये बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उनकी तरफ से माजर चाहता हूँ। माना कि वो गुस्से की तेज हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छे हैं। जो भी हो, बस वो मेरी बहन को खुश रखें, और सबसे बड़ी बात, उनकी इज्जत का ख्याल रखें। मेरे लिए बहुत है। आप फिक्र मत कीजिए, वो मेरी भी बहन है। उनकी इज्जत का ख्याल रखना मेरा भी फर्ज है, और उनकी बहन की इज्जत का भी। बहन? कौन सी बहन? वही जो सबसे ज्यादा उनके लिए फिक्रमंद है। ये लो। बहू कहाँ है तुम्हारी? तैयार हो रही है। कहीं जाना है उसे? उसे नहीं, तुम दोनों को जाना है। हम दोनों को कहाँ जाना है? जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम उसे कहीं घुमाने फिराने नहीं लेके गए। बस मैंने कह दिया, आज तुम उसको लेके जाओगे कहीं घुमाने के लिए। अम्मा मेरा कोई मूड नहीं है घूमने फिरने का, थका हुआ हूँ मैं। थका हुआ है? नूरजहाँ भी कोई फारिग नहीं बैठी रहती, समझ गया? वो भी घर का कामकाज करती रहती है सारा दिन। उसने तो कभी नहीं कहा कि मैं थक गई हूं। देख बेटा, जब बीवी अपने शौहर का इतना ख्याल करती है ना, तो शौहर का भी फर्ज बनता है कि उसकी खुशियों का, उसकी जरूरतों का ख्याल रखे। समझ गया? तो क्या मैं उसकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखता? सारा घर उसके हवाले कर दिया मैंने। स्याह करे सफेद करे, पैसे की तो कोई तंगी नहीं ना उसे। तू समझता क्यों नहीं है? पैसा ही हर मसले का हल नहीं होता बेटा। देख, प्यार की एक नजर, मोहब्बत के दो बोल, कहीं घुमाना फिराना, ये सब पैसे से कहीं ज्यादा अहम होता है बेटा, बहुत जरूरी होता है। बस तैयार हो जा और जल्दी से जा। चल। चाय तो पीने दे मुझे। हाँ, चाय पी के जा फिर। आ गए आप? हाँ। वो अम्मी ने कहा तो मैं इनकार नहीं कर सकी, लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं उनको समझा दूंगी। नहीं नहीं, चलो। अच्छा, मैं 2 मिनट में आई। मैं नीचे इंतजार करूँ। तो ये होता है आजकल का रेस्टोरेंट। भाई वाह, यहाँ तो एक ही जैसे सोफे पड़े हैं। किधर बैठना है? हाय नूर, कैसे हैं आप? अरे फैसल, आप? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये मेरे हस्बैंड है सलीम, और सलीम ये अब्बा के दोस्त के बेटे हैं। Glad to meet you, sir. जी। आप लोग आए ना, प्लीज हमें ज्वाइन करें। My wife will be very happy to meet you. Please. सलीम साहब, आप ही कही ना नूर से। नहीं, वो दरअसल आप थोड़ा और इसरार कर लें, मान जाएगी। बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। बस करो बेटा, बस करो, थक जाओगे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जीते रहो। अम्मा, ये भाई और भाभी कहाँ गए? बाहर गए खाना खाने। मतलब भाई भाभी को बाहर खाने के लिए लेके गए?
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे जबरदस्ती भेजा है मैंने। सलीम को तो कभी ख्याल आना नहीं था, और वो बच्ची इतनी साबिर है कि कभी कोई फरमाइश करती ही नहीं है। वैसे अम्मा मैं आपको एक बात बताऊं, आप बहुत खुश नसीब हैं कि भाभी जैसे आपकी बहू मिली। हाँ बेटा, अल्लाह का बड़ा ही करम है। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि सलीम को भी उसकी खूबियां और अच्छाइयां नजर आ जाएं और वो उनकी कदर करने लगे। वैसे मुझे लगता है कि भाई को भाभी की अच्छाइयां नजर आने लगी, मगर जुबान पर नहीं लाते। और जुबान पे कभी लाएगा भी नहीं, अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। बस मेरी अब यही दुआ है कि आपको दूसरी बहू भी ना भाभी जैसी मिले। आमीन। है क्या कहा? यही कि आपको दूसरी बहू भी भाभी जैसी मिले। अभी तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई नहीं और तुमने शादी का सोचना शुरू कर दिया। पहले कुछ बन के तो दिखाओ। अरे बन जाऊंगा माँ, बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि बनते बनते जो है भाभी की तरह अच्छी बहू हाथ से निकल जाए। अच्छा, कौन सी है वो लड़की जो हाथ से निकल जाएगी? किसकी बात कर रहे हो? वो भाभी की बहन है ना, ज़ेबुनिसा। क्या हुआ माँ, क्या आपको ज़ेबुनिसा पसंद नहीं है? अरे पसंद क्यों नहीं होगी, लेकिन आइंदा उसका नाम अपनी जबान पे मत लाना, समझ गए? जाओ बेटा, नींद आ रही है मुझे, बत्ती बंद कर दो। कहा ना नींद आ रही है मुझे, जाओ। नाजिया, दिस इज नूर, जिनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। ओह, तो आप हैं नूरजहां। फैसल आपकी बड़ी तारीफें करते हैं। अच्छा जी, जरा ये बताइए क्या तारीफें करते हैं ये इनकी? यही कि नूरजहां बहुत ही डिसेंट एंड कल्चर्ड खातून है। सीरियसली फैसल, आप कुछ गलत नहीं थे, और मुझे तो वैसे ही इतना शौक था इनसे मिलने का, इनको देखने का, वरना कहाँ ऐसे दिन आते कि हमारी मुलाकात हो पाती। वैसे आज हम मिल भी लिए। हाँ, ये तो है। और सलीम साहब किधर जॉब करते हैं? मैं जॉब वॉब नहीं करता जी। आप क्या करते हैं? जी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में इस्लामाबाद में नौकरी करता हूँ, ऑयल एंड गैस फील्ड। अच्छा, तो नौकर है ना? मेरा अपना कारोबार है वैसे। एनीवेज, क्या लेंगे आप? वेटर, अम्मा को क्या हुआ? भाभी तो अम्मा को इतनी पसंद है, इतनी मोहब्बत करती है अम्मा उनसे, और भाभी को बहन, और भाभी की बहन मुझे फौरन मना कर दिया। मगर क्यों? इतनी मुश्किलों से सोफिया की शादी हुई थी, ठीक ठाक पैसा खर्च हुआ, और क्या नतीजा हाथ आया? यही कि आज वापस घर पे आके बैठी हुई है। भर भर के दहेज दिया था कि हमारी बेटी ससुराल में खुश रहेगी, वो भी उसके किसी काम नहीं आ सका। जहेज लड़कियों की खुशियों की जमानत नहीं हो सकता अदनान। खैर, ये एक अलग बहस है। मगर सच पूछें तो मुझे इस बात का दुख नहीं है कि शादी पर कितना पैसा खर्च हो गया, बल्कि परेशानी तो इस बात की है कि घर बड़ी मुश्किलों से बनते, उनको टूटना नहीं चाहिए। हाँ तो ठीक है,
तुम सोच सोच के अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हो? इस घर में सोफिया और अम्मी के अलावा किसी की चली है? चलानी पड़ेगी अदनान, आप खामोश नहीं बैठ सकते, ये आपकी बहन की जिंदगी का सवाल है। तो क्या करूं मैं? उसके ससुराल वालों के सामने जाके हाथ जोड़ूं, पैर पकड़ लूं कि मेरी बहन को वापस ले जाएं? क्या करूं? मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम उन्हें फोन करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें, उनका गुस्सा कम करने की कोशिश करें। अच्छा भाई ठीक है, ये जो कुछ करना है ना ये तुम खुद कर लो, ओके? मुझे इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, दिमाग खराब हो जाएगा। मैं नासिर भाई की अम्मी से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, वो भी एक बेटी की माँ है, शायद वो मेरी बात समझे। आप दरवाजे पे गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? अच्छा, नहीं उतारता दरवाजे पर गुस्सा। बताओ फिर कौन था वो? कौन? ये तुम ज्यादा अनजान ना बना करो मेरे सामने। वो जो होटल में मिला था वो कौन था? मैंने आपको बताया तो था, अब्बा के दोस्त का बेटा है। ये तो वहां बताया था ना तुमने, अब यहां बताओ कौन था वो? आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? सच बोलोगी तो यकीन करूंगा। सलीम, मैं सच ही बोल रही हूँ। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं, दुनिया देखी है मैंने। एक बात तो तय है, वो तुम्हारे अब्बू के दोस्त का बेटा हरगिज नहीं था। जिस तरह वो अपनी बीवी के सामने तुम्हारी तारीफें कर रहा था ना, अब्बू के दोस्त का बेटा नहीं करता। सच सच बता दो मुझे, वरना ये कार्ड दिया उस फैसल साहब ने मुझे, खुद फोन करके पूछ लूंगा मैं। मंगनी हुई थी मेरी उनसे। ये ले, अब्बा को फोन कर ले, वो आपको सब कुछ बता दे। नहीं करनी मुझे किसी से बात। मुझसे पहले तुम्हारी मंगनी रह चुकी है और ये बात छुपाई तुम लोगों ने मुझसे। अब्बा ने आपकी अम्मी को सब कुछ बता दिया था, और वैसे भी मंगनी की कोई शरई हैसियत नहीं होती। ये अपने मतलब की शरीयत बनाना तो तुम पढ़े लिखों के बाएं हाथ का खेल है नूरजहां साहिबा। मंगनी कोई मामूली बात नहीं होती। तुम उससे मंसूब रह चुकी हो। वो तुम्हारे घर आता होगा, बातें करता होगा तुमसे, घुमाने ले जाता होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है सलीम। एक हफ्ते की मंगनी थी और फिर मैंने तोड़ दी थी। मैं मान ही नहीं सकता, तुमने उस पढ़े लिखे आदमी को छोड़कर मुझ जैसे आदमी के लिए हाँ कर दी। वाह भाई वाह। इतने अरसे में आप मुझे इतना भी नहीं जान सके। मैं तो शायद तुम्हें सारी जिंदगी नहीं जान पाऊंगा। मेरी जिंदगी का फैसला मेरे बड़ों ने किया था, और मुझे उनसे और अपने रब से कोई शिकायत नहीं। झूठ, सरासर झूठ। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ सलीम। एक हफ्ते की मंगनी थी और उसमें भी मैंने उनसे ज्यादा बातें नहीं की। पता नहीं आप में क्या एहसास कमती रही है कि आप मेरा नाम किसी के भी साथ जोड़ देते हैं। तुम कुछ भी कहो, अम्मा से तो मैं पूछ के रहूंगा। ये बात मुझसे छुपाई कैसे? आप क्यों अम्मा को परेशान कर रहे हैं? मंगनी खत्म हो गई, आपसे शादी हो गई, बात खत्म। नहीं नूरजहां बेगम, बात तो अब शुरू हुई। नाजिया, दिस इज नूर, जिनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। ओह, तो आप हैं नूरजहां। फैसल आपकी बड़ी तारीफें करते हैं। मंगनी कोई मामूली बात नहीं होती। तुम उससे मंसूब रह चुकी हो। वो तुम्हारे घर आता होगा, बातें करता होगा तुमसे, घुमाने ले जाता होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है सलीम। एक हफ्ते की मंगनी थी और फिर मैंने तोड़ दी थी।
आप बाहर क्या कर रहे हैं? कंचे खेल रहा हूँ। देख नहीं रही क्या चल रहा है दिमाग की फैक्ट्री में? रात के इतने बजे कोई फैक्ट्रियां नहीं चल रही होती। आप क्यों उलझा रहे हैं अपने और हमारे रिश्ते को? बाज़ बातें बहुत मामूली होती हैं, लेकिन हमारी सोच उनको बहुत बड़ा बना देती है। तुम्हारे होते हुए मुझे चैन नसीब नहीं हो सकता। सुकून की तलाश में बाहर आया था, यहाँ भी आ गई। मेरा पीछे छोड़ क्यों नहीं देती तुम? आपका और मेरा रिश्ता तो अल्लाह ने जोड़ा, फिर हम कौन होते हैं उसे तोड़ने वाले? मैं बहुत नेक नियति से इस रिश्ते को निभा रही हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी इसे निभाने की कोशिश करें। बिस्तर पे जाके लेटेंगे तो आपको नींद जरूर आ जाए। चलिए। सलीम, नाश्ता तो कर ले। भूख नहीं है मुझे, और खाना भिजवाने की भी जरूरत नहीं है। मगर क्यों? कह दिया ना। फिक्र मत कीजिए, वो मेरी भी बहन है। उनकी इज्जत का ख्याल रखना मेरा भी फर्ज है, और उनकी बहन की इज्जत। बहन? कौन सी बहन? वही जो सबसे ज्यादा उनके लिए फिक्रमंद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप कौन? आंटी, मैं सोफिया की भाभी बोल रही हूँ, मेहरुनिसा। ओहो, भाई बड़े बड़े लोगों का फोन आया है। कहिए, कैसे याद किया? आंटी, सच पूछे तो पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं आपसे बात करूं। फिर मैंने सोचा कि आप भी एक बेटी की माँ हैं, तो आप जरूर मेरी बात समझेंगी। जी कहिए। आंटी देखे ना, सोफिया और नासिर भाई तो बेवकूफ हैं, लड़ झगड़ कर अलग हो गए हैं। लेकिन आप तो समझदार हैं ना, आप प्लीज नासिर भाई को समझाएं। तुम लोग अपनी लड़की को क्यों नहीं समझाते हो? पहले उसे समझाओ। उसने इस घर को कभी अपना घर नहीं समझा। उससे कहो कि हमारे साथ अच्छी तरह से बहू बनकर रहे, तो फिर हम भी उसे बहुत अच्छी तरह रखेंगे। एक बात याद रखना, ताली दोनों हाथों से बजती है। उसको कहो कि अर्श से फर्श पे आ जाए, हम जाकर ले आएंगे उसे। जी आंटी, बहुत शुक्रिया आपका, मैं जल्द आपको फोन करके बुलाऊंगी। अल्लाह हाफिज। अफजल चाचा। जी सलीम मियां। क्या ये सब? क्या हुआ बेटा? ये माल क्यों बिखरा पड़ा है? सेट क्यों नहीं किया अब तक? मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए तो मुलाजिम नहीं रखा ना मैंने तुम्हें। ये अभी तो माल आया है, मैं सेट कर रहा था ऊपर से, तुम आ गए। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अब खड़े खड़े हाथ चलाओ ना। कैसा है? ठीक हूँ, तू सुना? मैं क्या सुनाऊं? तुम्हारी और खावर की नाराजगी ने मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा। खावर भी तेरी नाराजगी की वजह से बड़ा परेशान है यार। उसने अपनी वकालत के लिए भेजा ना तुझे? नहीं यार, किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं खुद आया हूँ। कैसा याराना था हमारा, पूरा मोहल्ला हमारी दोस्ती की मिसालें देता था।
पता नहीं किसकी नजर लग गई। सलीम, मैं जानता हूँ तेरा दिल भी बड़ा बेचैन है। कोई बेचैन नहीं है, जाके बता दे उसे। कैसे बता दूं उसे यार, वो तो पहले ही बीमार है। अगर उसको ये खबर दी ना तो वो कहीं बिस्तर के साथ ही ना लग जाए। मेरी नाराजगी को उसने दिल पे लिया है। मारे वो, और नहीं तो क्या। तो मैं क्या करूं? मुफ्त का खा खाकर बीमारी होना था ना उसने। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, जाके बता दे उसे बस। सुन, ये ले, तो दे दे इलाज वगैरह के। तुम उससे मंसूब रह चुकी हो। वो तुम्हारे घर आता होगा, बातें करता होगा तुमसे, घुमाने ले जाता होगा। तुमने उस पढ़े लिखे आदमी को छोड़कर मुझ जैसे आदमी के लिए हाँ कर दी। तुम कुछ भी कहो, अम्मा से तो मैं पूछ के रहूं, ये बात मुझसे छुपाई कैसे? क्या वो सलीम नाश्ता नहीं करके गया? नहीं। क्यों? उसको तो बहुत ज्यादा भूख लगती है, ऐसे खाली पेट कैसे चला गया? मुझसे नाराज है शायद। अल्लाह खैर, अब क्या हो गया? अम्मी, आपने उनको मेरी मंगनी का नहीं बताया था। अरे भाई, इसमें क्या बात है? मैंने खाला जी से पूछा था, उन्होंने कहा मंगनी की कोई हैसियत ही नहीं होती, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया। मेरा ख्याल है आपको उनको बता देना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि हमने जानबूझ के उनसे छुपाया। तुम क्यों फिक्र करती हो बेटा? मैं बात करूंगी ना उससे। चलो तुम तो नाश्ता करो। अम्मी आप आए, मैं आपके लिए गरम पराठा लेकर आती। कोई जरूरत नहीं और लाने की, बस बहुत 2 मिनट लगेंगे, मैं भी बना के ला। नहीं बेटा, अब्बा ने आपकी अम्मी को सब कुछ बता दिया था, और वैसे भी मंगनी की कोई शरई हैसियत नहीं होती। ये सब कुछ नहीं हुआ है सलीम। 1 हफ्ते की मंगनी थी और फिर मैंने तोड़ दी थी। अम्मा, तूने भी आंखों देखी मक्खी निकली। सलीम बाबू, क्या बड़बड़ा रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं, पागल हो गया हूं मैं, दिमाग चल गया मेरा, इसलिए बड़बड़ा रहा हूं। मैं कब से परेशान देख रहा हूं तुम्हें। तो चाचा, मेरी टो में ना रह कर अपने काम पे ध्यान दो। मैंने तो वैसे ही। बख्शो मुझे, मेहरबानी, जाओ काम करो। अरे बात सुनो भाई, इस मोहल्ले का सबसे पुराना रहायशी हूं मैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो आप मोहल्ले के सारे खानदान से वाकिफ होंगे। अरे वाकफियत की बात क्या कर रही हैं? आप हुक्म करें, सबका शजरा नसब निकाल कर यहाँ रख दूंगा। अरे शजरा नसब की अभी जरूरत नहीं है, जब पड़ेगी तो आप ही को अर्ज करेंगे हम। अभी तो हम आए हैं, सेट होंगे, दुआ करें कि बच्चियों का दिल भी लग जाए, फिर आपकी खिदमत हासिल करेंगे हम। हुक्म कीजिएगा, सिर्फ हुक्म कीजिएगा। देखिए खावन मियां, हम बड़े खानदान और रख रखाव वाले लोग हैं, हम हर एक से ताल्लुकात नहीं बढ़ा सकते,
हमारी तरबियत ही ऐसी हुई है। और अपने से कम म्यारी लोगों से दोस्ती भी नहीं कर सकते। वाह वाह वाह, मैं तो आप लोगों को देखते ही समझ गया था कि आप लोग बहुत आला ज़ौक रखने वाले, रख रखाव वाले लोग। चाय लीजिए। अरे शुक्रिया शुक्रिया। और बिस्किट भी। खानम बीबी, राशन का बड़ा मसला है। नेमत खाने की सारी चीजें खत्म है और बच्चियों का जाती सामान भी शिफ्टिंग में इधर उधर हो गया है और कुछ तो खराब हो गया है। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मिजाज तो जानती हैं आप दोनों के किस कदर नाजुक हैं दोनों। तो बहुत खफा हो रही होंगी दोनों, और नहीं तो क्या। जाइए बच्चियों से कहें कि लिस्ट बना दें। खावर मियाँ, आपने हमारे ये काम करना होगा। अरे हमने आपसे कहा है ना, आप सिर्फ हुक्म करें, हुक्म। कुछ सामान लाके देना होगा, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का। बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मेन बाजार की सबसे बड़ी दुकान मेरे जिगरी यार की है, आपको सब कुछ वहां से मिल जाएगा। जाइए बाली, बच्चियों से कहें लिस्ट बना दो। जी खानम बीबी। किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो अपनी मुलाजमा को भेज दीजिएगा सलीम की दुकान पर। अच्छे रेट में सबसे अच्छी क्वालिटी का सामान आपको मिल जाएगा। पान बहुत अच्छा था आपके हाथ का। अब चाय पीकर देखते हैं कैसी आप लोगों की। वाह भाई, किसने बनाई है? अम्मी, वो से एक बात करनी थी। मैंने नासिर की वालदा का फोन आया था। अच्छा, क्या फरमा रही थी? सोफिया की खैर खैरियत मालूम कर रही थी। अरे वाह भाई, बड़ी जल्दी याद आ गया बहू की खैर खैरियत पूछना। देखा अम्मी, मैं ना कहती थी कि एक ना एक दिन उनकी नाक जरूर नीचे होगी। और क्या कह रही थी? बस वो ये कह रही थी कि तुम घर आ जाओ और उस घर को संभालो, और इस घर के बजाय उस घर को अपना घर समझो और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। अगर तुम मान जाती हो तो वो तुम्हें लेने आ जाएंगी। हेलो, ये क्या नाक नीचे की तुम्हारी सास ने? है तुम्हारी मोहब्बत में नहीं, अपने मतलब को फोन किया है। मुझे लगता है बेचारी की काम वाली छुट्टी पर गई है, इसलिए तुम्हें ले जा रही है कि जाके घर संभालो, काम संभालो। कितने गिरे हुए लोग हैं। अम्मी, अब चाहे वो फोन करें या वो खुद चली आए, उनको कह दीजिएगा कि मैं उनके साथ वापस हरगिज नहीं जाऊंगी। मैं ये मासियों वाले काम नहीं कर सकती। सोफिया, एक बहू की जिम्मेदारियां होती हैं और उनको पूरा करना जरूरी होता है। इसी तरह तो रिश्ते मजबूत होते हैं। हमें तो माफ करो बीवी, हमें नहीं करनी है ससुराली रिश्ते मजबूत। और तुम्हें इस मामले में बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, अरे मेरी बच्ची तुम्हें इस घर में बैठी हुई खल रही है क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि... क्या कहना चाह रही हैं आप भाभी? और क्यों आप मेरी सास से इतनी लंबी लंबी बातें करती हैं फोन पे? क्या गेम खेल रही हैं आप उनके साथ मिलके? नहीं सोफिया, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो। और ये याद रखना कि अगर कोई शख्स अपनी जगह खाली कर दे तो उसे भरने में ज्यादा दिन नहीं लगते। अम्मी, देखा आपने अपनी बहू को? कोस कर गई है मुझे कि मेरी जगह कोई और ले लेगा। ज़बान दराज है। अल्लाह झूठ ना बुलवाए खानम बीबी, आपको तो लोगों की बड़ी पहचान है। एक उम्र गुजरी है दश्त की सिहाई में, अभी भी नहीं पहचानेंगे। वहां पर वो मुआ शहबाज था ना, और यहाँ पे खावर मियाँ। हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे, बाज जगह तो हम ऐसे ही बदनाम है। बस अल्लाह करे बच्चियों का यहाँ पर दिल लग जाए। इंशाल्लाह लग जाएगा। बस ये दुआ करो कि जिससे दिल लगे वो दिल वाला हो। क्या बात है आपकी खानम बीबी, अल्लाह झूठ ना बुलवाए। क्या फिक्रा चित करती हैं आप। अल्लाह बख्शे, अम्मा जान भी यही कहा करती थी कि हम अपने काम से नहीं, जबान से लोगों के दिल जीत लेते हैं। ये तो वही मिसाल हुई कि हिंग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चोखा।
इसी जबान की वजह से हमने लाखों काम निकाले। बिल्कुल सच कहा आपने। अरे बाली जाके देखिए कि बच्चियां नींद से बेदार हुई है या नहीं। इतना सोना भी सुस्ती और कायली का सबब होता है। जाइए, हम अभी देखते हैं। ना जाने सलीम कितना नाराज हुआ होगा नूर से, कितना बुरा भला कहा होगा उसे। उससे भी तो नाक पर रखा रहता है उसके। और वो वसीम, वो चला है नूर की बहन से शादी करने। एक बेटी हमारे घर में खुश है नहीं, तो वो दूसरी बेटी देंगे हमें? चल जल्दी करना, ये तालियां ही पीटे जा रहा है तू। चाचा चल उठा। चल भाई पीस, जल्दी जल्दी कर, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी कर यार। कहाँ भागता फिर रहा तू? भाई क्यों, मेरे भागने फिरने चलने फिरने पे पाबंदी है क्या? तो यार तेरी बीमारी का हाल सुनाकर सलीम से तेरे लिए पैसे लाऊं, तू यहाँ बैठा ताश खेला। अगर सलीम ने देख लिया तुझे इस तरह ताश खेलते हुए, मेरी कहानी तो झूठी पड़ जाएगी ना। पैसे दे इधर। ख्याल आ ही गया हमारा शहजादे सलीम को। हाँ ख्याल नहीं आया, तरस खाकर पैसे दिए उसने तुझे। चलो तरस खाकर दिए, लेकिन दिए तो हैं। मुझे लग रहा है अब उसकी दुकान का चक्कर लगाना पड़ेगा। लगा ले, मर्जी है तेरी, मगर मुझे लगता है इस मरतबा वो तुझे ज्यादा घास नहीं डालेगा। बेटा ऐसा चक्कर चलाऊंगा, ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि घास भी डालेगा और लिफ्ट भी कराएगा। अब तू पत्ते पीस यहाँ पर इसके साथ बैठकर, उसको अच्छी तरह पत्ते खेलना सिखाओ। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। नूर, अब्बू ने तो आंटी को सब कुछ बता दिया था ना, तो सलीम भाई को इस बात का इशू नहीं बनाना चाहिए। हाँ लेकिन वो तो नहीं जानते थे ना आपी। फिर भी नूर, उनको चाहिए कि वो आंटी से बात करें, और आंटी को चाहिए कि वो उन्हें कुछ समझाएं। अम्मी तो उनसे बात करेंगी। क्या बात है नूर, तुम अभी तक अपने ससुराल में सेट नहीं हुई हो? ऐसी कोई बात नहीं आपी। कुछ तो है। उस दिन अब्बू के यहाँ भी तुम खामोश खामोश थी, सच सच बताओ। आपी अब जाहिर सलीम को अच्छा तो नहीं लगा होगा ना। आप तो जानती है ना मर्दों की फितरत। अब मर्द इतने तंग नजर भी नहीं होते। लगता है सलीम भाई तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हैं। हाँ सलीम शायद मेरे लिए बहुत पॉसेसिव है, और वैसे भी हर इंसान की फितरत मुख्तलिफ होती है। ये तो है। और मेरी बहन की फितरत कितनी प्यारी और कितनी पुरखुलूस है, ये तो मैं जानती हूँ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। तेरे पैसे वापस करने आया हूं। क्या मतलब? जब दोस्ती में दरार पड़ गई है तो मैं तेरी मदद नहीं ले सकता। पहले की बात और थी, मान था तुझ पर, हक था तुझ पर मेरा, नाज था मुझको तेरी दोस्ती में, मगर अब मैं ये खैरात नहीं ले सकता। मैं दी हुई चीज वापस नहीं लेता।
अच्छा, दोस्ती तो तूने वापस ले ली यार, लेकिन याद रख, कल भी तेरा दोस्त था, आज भी तेरा दोस्त हूं और कल भी तेरा दोस्त रहूंगा। कभी अगर जिंदगी में तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़े ना, तो दूर से आवाज देना। अपनी जान कुर्बान कर देगा खावर, उफ तक नहीं करेगा जुबान से। रखिए पैसे और खुश रहे। बात सुन अवर, अवर अम्मी मैं चाय बना दूं? सामने को क्या हो गया है? सलाम दुआ करना भी भूल गया? नजर नहीं आया मुझे। इतना बड़ा वजूद तुझे नजर नहीं आया? क्या करूं इन वजूदों का जिन्होंने धोखा दिया मुझे। अच्छा, क्या धोखा दिया है? जरा बता दो सही। माँ मेरा मुंह मत। नहीं, आज तो मुंह खोल ही दे तू। बता तो सही, दिल में क्या है तेरे? अच्छा, मंगनी हुई थी ना पहले इसकी, बताया क्यों नहीं मुझे? मंगनी हुई थी ना, निकाह तो नहीं हुआ था, तो फिर क्यों बताती तुझे? क्यों इजाजत लेती तुझसे? तो मंगनी होना कोई बात ही नहीं है। वाह, और पूछा अपनी चहेती से क्यों टूटी थी मंगनी इसकी? वो लड़का तो पढ़ा लिखा भी था। टूटी नहीं, इनकार किया था। क्यों इनकार किया था? आ गई होगी कोई चालाकी तुम्हारी उसके हाथ में। लालची लोग थे। बहाने सब इसके। बोलिए तू अम्मा, तेरे बोलबन का फायदा उठाया इसने और इसके बाप ने। कोई फायदा नहीं उठाया उन्होंने, बल्कि हमें उन्होंने फायदा पहुंचाया है। नूर जहां जैसी लड़की को हमारी झोली में डाल के। अरे इतनी अक्लमंद, इतनी समझदार लड़की तुझे मिली है, जरा सी कदर नहीं करता? अम्मा तू चुप रहे। अम्मा तू का बच्चा। अरे जहां बेरी होती है वहां तो पत्थर आते हैं, सुना नहीं क्या तूने? ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे शुक्र कर अल्लाह का कि नूरजहां से तेरी शादी हुई, तेरा नसीब खुल गया। तेरे पास क्या था सिवाय गुस्से के? तुम बिन कैसे मैं जी